लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी पत्रिका न्यूज़ वीक को इंटरव्यू दिया है। पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद न्यूज़ वीक के कवर पर आने वाले दूसरे भारतीय पीएम हैं। न्यूज़ वीक अमेरिका की मशहूर वीकली मैगजीन है। पीएम मोदी ने इस इंटरव्यू के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा है कि उनके नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने देशवासियों से किया हर वादा पूरा किया है। इस वजह से लोगों को ये भरोसा है कि अगर योजनाओं का लाभ किसी और को मिला है तो उन तक भी पहुंचेगा। लोगों ने देखा कि भारत 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब देश की आकांक्षा है कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। इस पत्रिका को दिए ताजा इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि आमतौर पर 10 सालों में दुनिया में कोई भी सरकार को एंटी इनकम्बेंसी जरूर नजर आती है, लेकिन भारत और उनकी सरकार इसमें अपवाद है। अपने इंटरव्यू में पीएम मोदी ने उनके नेतृत्व में हुई भारत की आर्थिक प्रगति, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, पर्यावरण से जुड़े मामलों के अलावा मुसलमानों को साथ लेकर चलने जैसे आरोपों पर भी जवाब दिए। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे आरोप कुछ लोगों की सामान्य बातें हैं जो अपने बलबूते के बाहर के लोगों से मिलने की जहमत नहीं उठाते। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ तक कि भारत के अल्पसंख्यक भी अब इस कथन को स्वीकार करते हैं। सभी धर्मों के अल्पसंख्यक, चाहे वे मुस्लिम हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सिख हो, जैन या पारसी जैसे सूक्ष्म अल्पसंख्यक, सभी भारत में खुशी से रह रहे हैं और फल फूल रहे हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर पीएम मोदी ने कहा, आप मेरी बातों में न जाएं, खुद वहां आकर देखें। आपको साफ पता चलेगा कि इस कदम के बाद वहां क्या बदलाव हुए। वहां जमीनी स्तर पर व्यापक सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। वहां के लोगों के जीवन में नई उम्मीद जगी है। 2023 में 2 करोड़ 1 लाख से ज्यादा पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। आतंकी घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट आई है। न्यूज़ वीक को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों पर भी खुलकर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लिए चीन के साथ रिश्ते महत्वपूर्ण और अहम हैं। मेरा मानना है कि हमें अपनी सीमाओं पर लंबे समय से चली आ रही स्थिति को लेकर बातचीत करनी चाहिए ताकि विवादों को पीछे छोड़ा जा सके। भारत और चीन के बीच स्थिर और शांतिपूर्ण संबंध न केवल हमारे दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे आशा और विश्वास है कि राजनयिक और सैन्य स्तरों पर सकारात्मक और रचनात्मक द्विपक्षीय जुड़ाव के माध्यम से हम अपनी सीमाओं पर शांति और स्थिरता बहाल करने और बनाए रखने में सक्षम होंगे। वहीं पाकिस्तान के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कहा कि मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी थी। भारत ने हमेशा अपने क्षेत्र में आतंक और हिंसा से मुक्त माहौल में शांति, सुरक्षा और समृद्धि को आगे बढ़ाने की वकालत करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं और मीडिया में पीएम मोदी को मिल रही इतनी तवज्जो की वजह साफ है कि पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना अब अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर हो रही है और उनकी अगुवाई में भारत का विकास दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।